अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी का तज़किरा करने लगे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है। सबसे जो टॉप मोस्ट क्वेरी यही होती है कि आया कि इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना एक दुरुस्त फैसला है, इस यूनिवर्सिटी के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स किस तरीके से हैं, डिग्री की क्या वर्थ है। ये तमाम सवालात और इसके साथ और बहुत सारे सवालात इस वीडियो में एड्रेस कर दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के कुछ सवालात रह जाएँ या आप कोई पर्टिकुलर किस्म के सवालात हों तो उसका तरीक़ाकार मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं। देन आओ वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया एक काफ़ी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है इन टर्म ऑफ फ़ीस। अगर आपको मैं कहूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया की फ़ीस की कैटेगरी में देखें तो आप लोगों को यही डिपार्टमेंट बहुत कम फीसेस के साथ एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफ़र करवा रही हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आजकल पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक तलीमी दरसगाह नहीं रही बल्कि डिग्रीज़ की शॉप्स बन चुकी हैं। यहाँ पर आप लोगों को डिग्रीज सेल की जाती हैं। तो वो डिग्रीज़ के पैसों के हिसाब से देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया काफ़ी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है। इसके बेसिकली तौर पर 4 कैंपसेस वर्क कर रहे हैं, जिसमें से डीएचए में जो लोकेटेड कैंपस उसे बर्की कैंपस बोलते हैं। इसी तरीके इनका एक कैंपस कैंट में भी लोकेटेड है, जिसे कैंट कैंपस के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ साथ एक रायवेंट कैंपस है इनका, जो कि रायवेंट रोड पर लोकेटेड है। और इसी तरीके से एक कैंपस इनका गुलबर्ग कैंपस के नाम से जाना जाता है। तो यूँ इनके 4 कैंपसेस हैं और इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी हद तक ज़्यादा प्रोग्राम ऑफ़र करवाए जाते हैं, यानी काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर प्रोग्राम्स की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया कि इनके जो प्रोग्राम्स ऑफ़र करवाए जाते हैं इनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स भी कुछ हैं या नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन यूनिवर्सिटी में इसलिए दाखिला लेते हैं कि वो यूनिवर्सिटी का माहौल जाके एंजॉय करना चाहते हैं। उनको यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पर माहौल काफ़ी खुला हो, गाने शाने बज रहे हों, और उसी के साथ साथ उस यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी अच्छा होना चाहिए। तो अगर तो आप इन स्टूडेंट में से एक हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली लाहौर में बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही विश होती है। एफएससी में मार्क्स कम होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो यही चाहते हैं कि उनको ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले जिसका माहौल बड़ा ओपन हो और वहाँ की बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हों। तो अगर आप ऐसी स्टूडेंट्स वाली विश रखते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, आप ये तो नहीं कह सकते कि बेहतरीन प्लेस है, लेकिन ऐसी प्लेस ज़रूर है जहाँ पे आप लोगों को ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं किसी न किसी हद तक। यानी माहौल इस यूनिवर्सिटी का भी ओपन है और बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं जैसा प्राइवेट सेक्टर की बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का, इनका भी वैसा है। बहुत सबसे एक्स्ट्रा लेवल पर तो नहीं है लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं गुजारा इनका भी करता है। लेकिन अगर हम बात करें जो कि हकीकी किसी यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक लाजमी तौर पर बच्चों को सर्च करनी चाहिए, वो है उसके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। चूँकि हकीकी तौर पर किसी भी यूनिवर्सिटी को जज करने के लिए उसके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ ने यूनिवर्सिटीज़ को बिज़नेस बना लिया है और वो वहाँ पर खुला किस्म का माहौल पेश करते हैं और बच्चे फिर उसी यूनिवर्सिटी की तरफ राग़ब हो जाते हैं। और लाहौर में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने सिर्फ ये माहौल पेश करके बच्चों को एक बड़ा ही ओपन और खुला किस्म का माहौल पेश किया और उनके पास जो दाखिलों की लाइन लग गई और वो आज करोड़ों का बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इसकी तरफ देखा कि यार ये तो काम ही आसान है, ना लैब्स बनाओ ना कुछ और ऐसा काम करो, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को आज़ादी दो और यूनिवर्सिटी में दाखिले करो। तो इसी को देखते हुए फिर बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ ने बच्चों के इस इंटरेस्ट को फॉलो किया। और आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में तलीम का जनाजा निकालने के लिए एक वजह ये भी बनी है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ जो ग्रेजुएट्स पास कर रही हैं वो बहुत माठे ग्रेजुएट्स हैं। उनकी डिग्री के पल्ले कुछ नहीं होता, ना उनके पास कोई स्किल होती है। तो ये बात ज़रूरी है बच्चों को एड्रेस करने की, यूनिवर्सिटी से जाने से पहले उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के बारे में ज़रूर जान लिया करें। कम से कम आप अपना इंटरेस्ट तो इस तरफ रखें, यूनिवर्सिटीज़ को पता हो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, वो हमारी लैब्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हमारे ग्रेजुएट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैन ही वो उनके ऊपर इंप्रूवमेंट्स करेंगे। अगर आप इनके ऊपर बात ही नहीं करोगे दैन कैसे वो यूनिवर्सिटीज़ इन चीज़ों को ठीक करेंगी। चूँकि हमारे यहाँ जो HEC है या बाकी ऐसे अदारे हैं उनका तो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इसी तरीके से अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी माठे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं। बिल्कुल भी कोई इनकी एक ऐसी डिग्री नहीं है जो आप कह सकते हैं कि लाहौर की वो सबसे बेस्ट डिग्री हो। लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिसका कहीं दाखिला नहीं होता या जिनके मार्क्स बहुत कम होते हैं उनको ये यूनिवर्सिटी ज़रूर एक्सेप्ट करती है। आज से कुछ साल पहले उन्होंने इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी करवाए थे और इनके इंजीनियर्स का जो हाल हुआ है वो भी, जो यहाँ से इंजीनियर पढ़े होंगे उनको बाखूबी पता होगा कि उन्होंने यहाँ से क्या सीखा है। इसी के साथ साथ अगर हम इनके कंप्यूटर साइंस की डिपार्टमेंट की बात करें तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स कम हैं और बजाय ये कि आप किसी कॉलेज में जाकर दाखिला लें, उससे तो बेहतर है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में आ जाएं। लेकिन आप ये यहाँ पे सोच के मत आइएगा कि यहाँ पे जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर के डिपार्टमेंट खोले गए हैं, वो इसीलिए खोले गए हैं कि अगर किसी का दाखिला BScs में नहीं हो रहा वो BSIT में आ जाए, BSIT में नहीं आ रहा या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं आ रहा दैन वो BSIT में आ जाए, BScs क्लाउड कंप्यूटिंग में आ जाए,
इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे इन्होंने नाम रख के डिपार्टमेंट्स खोल रखे हैं, जो कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ का ये भी एक वतीरा बन चुका कि वो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करवाते हैं और बच्चों को फिर बैठ के बच्चे सोच रहे होते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाऊँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाऊँ, या IT में जाऊँ या CS में जाऊँ। चीज़ें वो सारी एक ही करते हैं, इनकी किसी एक में भी एक्सपर्टीज़ नहीं होती और डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट ओपन कर देते हैं, जिसके बायस बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ भी होते हैं और पूछते भी हैं। हालांकि ये चाहिए बेशक ये एक ही डिपार्टमेंट खोलें, लेकिन उसमें अच्छे तरीके से एक्सपर्टीज़ अपनी वहाँ पे करें। लेकिन इनको भी पता है बच्चे यहाँ पे थोड़ी ना पढ़ने आए हैं, वो भी यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि थ्योरेटिकल स्टडीज़ के लिए फिर भी आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, कुछ फैसिलिटी भी आप लोगों को ऐसी तो मिलती है कि आप थ्योरेटिकल स्टडी ज़रूर कर पाते हो। लेकिन अगर आप बात करें कि प्रैक्टिकल वर्क की, वो तो ना आपको कंप्यूटर साइंस में डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा, ना ही किसी और डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से इनके जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज हैं, जिसमें BBA वगैरह, अकाउंटिंग एंड फिनांस, डिजिटल मार्केटिंग, तो ये भी इसी तरीके से आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनमें से कोई भी एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसको आप बोलें कि ये बेस्ट डिपार्टमेंट है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि थ्योरेटिकल स्टडीज़ वहाँ पे करवाई जाती है, वो आप ज़रूर वहाँ पे करोगे जाकर, और एक टिपिकल किस्म की डिग्री तो ज़रूर हासिल कर लोगे। और अगर आपको सिर्फ डिग्री ही चाहिए देन आप ज़रूर इस यूनिवर्सिटी की तरफ आ सकते हैं। इसी के साथ साथ इनके जो अलाइड साइंसेस के डिपार्टमेंट हैं, जो कि थोड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं इस यूनिवर्सिटी के, लेकिन वहाँ भी आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो DPT हो, चाहे वो इनका न्यूट्रिशन एंड डाइट्स में हो, इसी तरीके से हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट इन्होंने खोल रखे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग आएँ, आप लोग फीसेस दें और पढ़ें। वहाँ पर अगर हम फैकल्टी ऑफ साइंस की बात करें, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जोलॉजी, जो हार्ड साइंसेस के और बायोलॉजिकल साइंसेस के जिनके डिपार्टमेंट है, या यहाँ पे फार्मा D भी करवाया जाता है। अभी ये भी मैं आप लोगों को बताऊं कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जोलॉजी, इनके मतलब तो ज़रा ये है कि इसमें अगर आपके पास स्किल्स कम भी हुई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से डिग्री करने के बाद एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं, यानी वो टीचर बनने पर ज़्यादा फोकस होता है उनका, तो वो अगर अपना सब्जेक्ट खुद से भी मेहनत करके इंप्रूव कर लें तो अगर उनको किसी कॉलेज से जाने से बेहतर कि वो यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन फार्मा D जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के पास स्किल्स होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आप लोगों के पास डेवलप्ड नहीं होंगी, और ये भी आप लोगों को एज सच रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, अगर आपके मार्क्स कम है, आपका कहीं दाखिला नहीं हो रहा और आप फार्मा D करने में ही बाजिद हैं, देन आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लॉ भी करवाया जाता है, और लॉ की डिग्री भी थोड़ी टेक्निकल डिग्री है, उसमें भी आपकी पर्सनल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मैं आपको कहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरी लॉ के मतलब वीडियो नहीं देखी, जो मैंने स्पेशल बनाई है, वो आप लाजमी देखें, देन आप फिर फैसला कर पाएंगे कि आपको इसमें लॉ में आना है कि नहीं आना। इसी तरीके से और भी इनके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो इसी तरीके से वर्क कर रहे हैं, जिसमें से कुछ फ़ाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट्स हैं, फिल्म एंड TV प्रोडक्शन है, और इसी तरीके से साइकोलॉजी है, मीडिया स्टडीज़ है, मास कम्युनिकेशन है। तो ऐसे बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स अगेन बोलूँगा वो अच्छे नहीं, ओवरऑल मैंने आपको बताया। लेकिन इनका जो अंग्रेज़ी का डिपार्टमेंट है वहाँ भी आप दाखिला ले सकते हो, क्योंकि ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री, वहाँ भी आपकी खुद की एफर्ट बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती हैं। अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि बाकी डिपार्टमेंट्स में भी तो खुद की एफर्ट्स मैटर करती हैं, बिल्कुल मैटर करती हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एफर्ट्स पुट करने के लिए कोई लैब भी दरकार होती है, कोई प्रैक्टिकल वर्क भी दरकार होता है, कुछ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। तो वो आपको जब किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ये सारे सर्कमस्टांसेस मैच नहीं करते, एक अच्छी फैकल्टी साथ मैच नहीं करती, तो आपकी खुद की एफर्ट भी फिर वो रंग नहीं लाती। कुछ चीज़ें हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हर फील्ड का जो हिसाब किताब है वो अलहदा है। कि ये मेरा एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू था इस यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर हाँ मेरी आप किसी मामले में राय लेना चाहते हो या मुझसे आप मशवरा करना चाहते हो तो उसकी मैं बता दूँ थोड़ी सी फ़ीस है, इंतहाई कम फ़ीस है। वो रखी भी इसलिए कि सिर्फ़ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ही हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि इसी नाम से एक इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट मौजूद है, आप उस पर DM कर सकते हैं। थैंक यू।